जय हिंद एंड वेलकम टू आवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। बैकग्राउंड नॉइस आप लोगों को आ रही होगी। इस वक्त बाहर हूँ और बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो कृपया बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। देर शाम आज एनपीजी न्यूज़ का फिर एक आर्टिकल आया है, नया भर्ती सब इंस्पेक्टर का जो 2024 में नया भर्ती आने वाला है उसको लेकर। अभी ये इंतज़ार पे इंतज़ार और सिप और सिप न्यूज़पेपर बाजी, आर्टिकल बाजी, ये सब चीज़ अभी जो इंटरव्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट थे वो झेल रहे थे। अब इसके साथ साथ अब जो नए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं नए सिरे से चालू करना चाहते हैं, उनके साथ भी अब यही लफड़ा चालू हो चुका है। तो बात क्या है? बात ये है कि आप लोग चाहें तो ये पूरा आर्टिकल स्क्रीनशॉट ले लेके पूरा आप पढ़ सकते हैं। अब मुद्दे की बात जो यहाँ पे लिखी है, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। घुमा फिरा के बात करने की आदत वैसे भी रही नहीं अपनी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि चिप्स का जो सॉफ्टवेयर है 3 साल से वो चेक नहीं हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी उसकी चेक नहीं हुई है, इसके कारण व्यापम ने चिप्स को मना कर दिया है और इस चीज़ को पीएचक्यू को बता दिया गया। इतने एग्ज़ाम होते हैं, कभी भी इतने एग्ज़ाम में कभी भी चिप्स की सिक्योरिटी चेक नहीं हुई व्यापम द्वारा। सब इंस्पेक्टर भर्ती पर ही चिप्स की तकलीफ़ हो गई, व्यापम की तकलीफ़ हो गई, व्यापम ने मना कर दिया। व्यापम बाकी इतने सारे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन जब बात सब इंस्पेक्टर की आ रही है तो यहाँ पे व्यापम को तकलीफ़ हो गई है, चिप्स को तकलीफ़ हो रही है, सिक्योरिटी चेक हो रही है। अरे चिप्स की सिक्योरिटी किस बिहाफ में चेक हो रही है? एक प्रश्न बनता है। क्या व्यापम एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराएगा? क्या व्यापम एसएससी और आईबीपीएस की तरह ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा? पूरे सिस्टम बैठाएंगे, ऑनलाइन पेपर होगा, पेपर पेन बेस्ड ना होके कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा जो इतनी सिक्योरिटी चेक करनी है। चिप्स का काम क्या है इसमें? चिप्स का काम एक डाटा बनाना है, डाटा तैयार करके व्यापम को देना है। तो ये अभी तक हर फॉर्म भरा जा रहे थे, यहाँ तक कि जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी हाल फिलहाल में वो सब फॉर्म भरा गए, उसके में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन जब बात सब इंस्पेक्टर की आई तो सिक्योरिटी चेक होने लगी यहाँ पे, सिर्फ फॉर्म भराने का। यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहा है चिप्स, सिर्फ फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म का डाटा रखेगा और डाटा के लिए सिक्योरिटी चेक हो रही है। ये कुल मिला के सब खेल चल रहा है। अब वो इसको जितने जल्दी जो समझ जाए खेल, वो यहाँ पे समझदार है। एक चीज़ मैं, अगर मेरी वीडियो ऊपर तक पहुँचती है तो एक चीज़ ये भी कहूँगा कि जो गृह मंत्री जी हैं, आप भी इस चीज़ को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि एक युवा, एक अभ्यर्थी कभी भी कोई अधिकारी, किसी कर्मचारी या किसी भी और बैकडोर में जो रहता है उसको नहीं समझता। वो समझता है तो आपको, अगर छवि है तो आपकी है। अगर ये चीज़ हो रही है तो आपको संज्ञान में इसको लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कोई और खेल खेल रहा है और ये कुर्सी खींचने का काम हो रहा है। तो अगर आप तक ये बात पहुंच रही है तो आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि इन सब के कारण जो होगा लास्ट में छवि आपकी आएगी इसमें सामने, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को राजनीतिक बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, ये सब को समझ में आ रहा है। एक दिन बोलते नोटिफिकेशन आ रहा है, सीएम के पोर्टल से आ रहा है नोटिफिकेशन आना है, सीएमओ के पोर्टल से आ रहा है कि एज में रिलैक्सेशन होना है, ठीक है। जगह जगह जाकर बड़े बड़े नेता मंत्री अधिकारी लोग बता रहे हैं कि नया पोस्ट आने वाला है, और आने के समय ये तकलीफ़ हो गई, वो तकलीफ़ हो गई, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। ये आखिर खेल कब तक चलेगा छत्तीसगढ़ में? पुराने का रिज़ल्ट दे नहीं पा रहे, पुराने के रिज़ल्ट को इस बहाने रोक दिए कि नया रिज़ल्ट, नया नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पुराना रिज़ल्ट दे। अरे पुराने का रिज़ल्ट का नया नोटिफिकेशन से क्या लेना देना? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है। लेकिन इसको सामने पूछो तो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूज़पेपर में रोज़ के रोज़ छप रहा है। आखिर कितना गोल 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 घुमाया जाएगा? ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि युवा का गुस्सा फूटता है। कितने दिन वो अपने सब्र की बाण को बांध कर रखेंगे आप बताइए? एक न एक दिन तो वो टूटेगा। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। रोजगार को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए कभी भी। हमारे राज्य में ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये जितने भी ऊपर लेवल में बैठे हैं सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आखिर ऐसा कौन इंसान है जो युवाओं का भविष्य पूरा अंधेरे में ले जाने के चक्कर में पड़ा है। आखिर कौन वो व्यक्ति है? ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो पूरे युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में लगा है। बीएड डीएड वाले परेशान हैं, जिनकी नौकरी लग गई वो परेशान हैं, जिनको नौकरी नहीं मिली वो परेशान है, ठीक है। जिनकी नई भर्ती आनी थी वो परेशान है, जिनका रिज़ल्ट आ गया, कई एग्ज़ाम है जिनका रिज़ल्ट आ गया उनकी ज्वाइनिंग वाली वो परेशान है, जिनका रिज़ल्ट नहीं आया जो नया सिरे से तैयारी करने वाला वो नोटिफिकेशन के लिए परेशान है। होता है तो इस राज्य में क्या होता है, छोटे छोटे पेपर
5-6 हज़ार का जो वैकेंसी आया है आपको कांस्टेबल का, उसका फिजिकल नहीं हो पा रहा है, नगर सेना का फिजिकल हो जा रहा है। मतलब रोजगार देना है, ऐसा रोजगार देना है जो इंसान सम्मानजनक रहना भी नहीं चाहते, एक मजबूरी में रह रहा है। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर में टॉपर इंसान जाके नगर सेना का भर्ती दे रहा है। क्यों? रोजगार चाहिए। वो इंसान डिजर्व है कंधे में 2 स्टार लगाने का, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी डाउन हो गई है कि उस बेचारे को जाके नगर सेना का रो रो के फिजिकल देना पड़ रहा है कि चलो कुछ तो ज़िंदगी में पैसा आए। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में हो गई है। तो इसमें न एक विशेष दृष्टि जाने की ज़रूरत है। अगर सब इस तरीके से चलते रहा तो सिस्टम ही पूरा ख़राब हो जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, युवाओं का अपमान इस तरीके से नहीं होना चाहिए। रोजगार को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।